बच्चों, गणित कक्षा 10 में आज हम लोग करेंगे संख्या और आयत पर आधारित प्रश्न। बिना देरी किए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियोस का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे, क्योंकि हम मैथ, इंग्लिश, साइंस तीनों क्लास के एक एक चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज आपके लिए हल कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो संख्या पर आधारित है। क्वेश्चन लिखा है 2 अंकों की एक संख्या। कितने अंकों की? 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनेगी। तो सवाल लगाने से पहले थोड़ा आप बेसिक समझ लीजिए। जैसे मान लो ये लिखा है 45, तो ये कई अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। ये आपका है इकाई का अंक। 5 कहाँ है? इकाई की जगह पर। और 4 कहाँ पे है? दहाई की जगह पर। ठीक है, तो जैसे दहाई की जगह पे 4 है तो 4 को आप 10 से गुणा कर दो तो कितना हो गया? 40। और इकाई की जगह पर 5 है, इकाई वाला 5 जोड़ दो तो कितना हो गया? 45। तो कहने का मतलब ये है कि दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करके उसमें इकाई वाला अंक जोड़ दिया जाए तो संख्या बन जाती है। क्या समझा हम लोगों ने? कि जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा कर दो और उसमें प्लस मतलब जोड़ दो, कौन सा? इकाई वाला, तो 2 अंकों की संख्या बन जाती है। अगर ये बात हमको याद है, कन्फर्म है, तो इसी आधार पर हम 2 अंकों की संख्या बनाते हैं। जैसे मान लो हमने दहाई का अंक x माना तो क्या हो जाएगा? इसको 10 से गुणा करेंगे 10x, और इकाई का अंक y माना तो इकाई का अंक क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y। ठीक है, इतना बेसिक अगर आप अच्छे से समझ गए तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में हम ये लाइनें लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, नंबर 1 पे लिखा जाता है कि माना इकाई का अंक बराबर y। फिर दूसरी लाइन में लिखा जाता है दहाई का अंक बराबर मान लिया x, तो संख्या बराबर उसी तरह दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं तो दहाई का अंक x है तो संख्या बराबर हो गई 10x, और प्लस का मतलब जोड़ देते हैं क्या? इकाई का अंक। इकाई का अंक हमने y माना है तो संख्या बराबर हो गई 10x प्लस y। अब अगली लाइन में आप लिख लेना कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का मतलब होता है कि जो अंक x y हैं तो y आ जाए x की जगह पर, x चला जाए y की जगह पे। 10 जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, y उठ के यहाँ x की जगह पे आ जाएगा, प्लस और x उठ के y की जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह बना ली जाती है अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। इतना हर क्वेश्चन में लिखेंगे जो भी आपका 2 अंकों की संख्या वाला प्रश्न होगा। ठीक, अब हम देखेंगे कौन सी कंडीशन है। 2 कंडीशन होती हैं, उन्हीं के आधार पे 2 समीकरण बनाए जाते हैं। तो जैसे पहली कंडीशन में लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग क्या है? 88 है। तो 2 अंकों की संख्या क्या है? ये 10x प्लस y, और अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है? 10y प्लस ये y यहाँ पे आया है, x यहाँ पे गया है, यहाँ पे x है, तो प्लस ये 2 अंकों की संख्या, ये अंकों को पलटने से बनी संख्या, और इन दोनों का योग, योग का मतलब प्लस, वो कितना बोल रहा है क्वेश्चन में? 88। तो देखिए 10x में ये x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 11x, प्लस 10y में ये y और 10y जोड़ोगे तो हो जाएगा 11y बराबर 88। अब ये समीकरण सही है, लेकिन अगर आप इसको छोटा कर सको तो अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 11, यहाँ 11, यहाँ 88, तो पूरी में 11 से क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। तो हम 11 से इसको भाग कर देंगे। जब 11 से भाग कर देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, और यहाँ 11 8 88, यहाँ पे 8 बचेगा। तो हमने लिखा 11 से भाग करने पर क्या बन जाएगा? x प्लस y बराबर 8। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब एक समीकरण और बनेगी दूसरी, जो दूसरी शर्त पे बनती है। दूसरी शर्त हमारी क्या है?
वो कह रहा संख्या के अंकों का अंतर 4 है। तो संख्या के अंक हमने क्या माने हैं, एक्स वाई, तो उनका अंतर जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो दहाई का अंक कितना है, एक्स, दहाई का। तो हम लिख देंगे दूसरी समीकरण कि x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि हमें एक्स वाई का मान निकालना है। जब एक्स वाई का मान निकलेगा तो हमारी संख्या बन जाएगी, मीन्स आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो प्लस का वाई माइनस का वाई कट जाएगा, एक्स में एक्स जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, और 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12, और ये 2 उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 2 छंग 12। इसका मतलब हमारा जो x आया, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। 12 बटे 2 का मतलब 6। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी है क्या, x प्लस वाई बराबर 8, और x कितना निकला है, 2। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, प्लस वाई बराबर ये क्या है, 8। तो 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 8, और 2 गया उधर माइनस, तो 6। तो y कितना आ गया, y का मान 6 आ गया। y का मान कितना आया, 6। और x आपने अभी अभी कितना निकाला था, x आपने निकाला था 2। तो संख्या क्या हो जाएगी, आपने जब संख्या बनाई थी तो संख्या आपकी बनी थी 10x प्लस वाई, यही तो संख्या थी। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ये देखिए लिखा है संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो इसमें सिर्फ x y का मान रखना है। तो बराबर 10, x का मान निकला है 2, तो x के 2, प्लस y का मान निकला है 6, तो y की जगह पे 6। तो बराबर 10 दूना 20, 20 में 6 जोड़ा 26। तो संख्या कितनी आ गई, 26। यही हमारा आंसर हो गया, आंसर बराबर 26। ठीक है। अब वो कह रहा था कि अंकों का अंतर कितना है। यहाँ पे देखिए उसने सवाल में बोला था कि अंकों का अंतर 4 है। ठीक है, अब आपके अंक कितने हैं, एक अंक है 2, एक अंक है 6। अगर 6 से 2 को घटाएं तो कितना आएगा, 4 ही आता है। इसका मतलब क्वेश्चन जो हमारा लगा हुआ है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है। और अभी तक जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। और जब कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम लिखें, आप कहाँ से हैं ये भी लिखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका नाम, आपकी जगह सहित स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी संख्या पे आधारित है। यहाँ पे लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो कितना है, 9 है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x। तो संख्या क्या हो गई, दहाई का अंक x था, दहाई के अंक को 10 से गुणा किया जाता है तो ये बन गया 10x, और प्लस करके इकाई का अंक लिख दिया जाता है, ये संख्या बन गई। अब अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, y चला जाएगा x की जगह पे, x आ जाएगा y की जगह पे, तो बन जाएगी 10, y यहाँ पे आया तो 10y, और प्लस x आ जाएगा y की जगह पर, x आ जाएगा y की जगह पर। ठीक है, तो ये 4 लाइनें हमने पहले ही बताया है अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि बिना देखे कुछ लिख दी जाती हैं जब भी संख्या वाला सवाल आपके पेपर में आएगा। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन को देख के, 2 शर्तें होती हैं, उन्हीं 2 शर्तों के आधार पर 2 समीकरण बनाए जाते हैं। तो जैसे पहली शर्त है, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक हमने क्या माने हैं, एक्स वाई, यानी एक्स वाई का योग 9, योग का मतलब प्लस, यानी x प्लस वाई बराबर 9। तो हमारी पहली समीकरण जो बनेगी वो बनेगी x
प्लस वाई बराबर 9, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी समीकरण हम कैसे बनाएंगे? दूसरी समीकरण बनाएंगे, लिखा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त जो संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अंकों को पलटने से जो प्राप्त संख्या है, तो अंक पलटने से जो संख्या बनी है वो कितनी है? 10y प्लस एक्स, और ये 27 अधिक है। किससे अधिक है? मूल संख्या से। तो मूल संख्या, ओरिजिनल संख्या आपकी थी 10x प्लस वाई, तो ये जो अंकों को पलटने से बनी है ये 27 अधिक है इस मूल संख्या से। तो जब बीच में बराबर लगाएंगे तो 27 ये अधिक है, लेकिन इसको अधिक नहीं करेंगे, इसको अधिक करेंगे। ठीक है, और इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप जब चक्की पे जाते हैं, कोई भी वेट करते हैं, जैसे मान लो इधर आप बैठ जाएं और इधर वेट रख दें। ठीक है, 2 लोग मान लो बैठ जाएं, एक 50 किलो का लड़का है, एक 30 किलो का, तो ये 50 जो ज़्यादा है ये बैलेंस नीचे झुक जाएगा। अब ये इसके बराबर अगर लाना है तो जो कम वाला 30 है इसमें 20 प्लस करना होगा, तो 30 20 50 हो जाएगा, 50 ये, तब ये बैलेंस बिल्कुल बीच में रहेगा। तो वही काम वो कह रहा था, चूँकि जो अंकों को पलटने से संख्या बनी है ये वाली, ये इस मूल संख्या से ये 27 अधिक है, तो हम इसको 27 अधिक नहीं करेंगे, इसको करेंगे। ठीक, बीच में बराबर लगाने के लिए। तो अब ये 10y है, ये y पकड़ के इधर लाओ तो माइनस का y हो जाएगा, फिर प्लस x है, 10x पकड़ के इधर लाओ तो माइनस का 10x हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचा? ये 27। तो 10y से y घटेगा, 9y बचेगा, और 10x से x घटेगा, माइनस वाली गिनती बड़ी है तो माइनस का 9x बचेगा, और बराबर ये क्या है? 27। अब इस पूरी समीकरण में 9 से भाग जा रहा है, तो हम इसको कर देंगे 9 से भाग। तो जब 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे y रह जाएगा, यहाँ 9 से भाग करेंगे कट जाएगा 9, x रह जाएगा, और यहाँ 9 से भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27। ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। पहली समीकरण आई थी x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, ये आई थी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण हमारी जो आई है वो है y माइनस एक्स बराबर 3, y माइनस एक्स बराबर 3, ये आई है दूसरी समीकरण। तो इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ पे x माइनस का है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, y और y का जोड़ हो जाएगा 2y बराबर 9 3 क्या हो जाएगा? 12। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 आएगा 12 के नीचे, तो कहाँ जाएगा? 12 के नीचे, 12/2 का मतलब 6। तो y बराबर हमारा 6 निकल आएगा। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में है x, तो x लिखेंगे, प्लस y की जगह पे 6 लिख देंगे, बराबर 9 की जगह पे 9, तो x बराबर 9, ये प्लस 6 उधर ले जाओ, माइनस का 6, तो x बराबर 9 से 6 गया 3, तो x बराबर कितना आ गया? 3। अब हम अपनी संख्या लिख देंगे, तो संख्या जो हमारा आंसर निकालना है, संख्या बराबर क्या थी हमारी? 10x प्लस वाई, तो 10 गुणित x की जगह पे 3 आ गया, प्लस y की जगह पे 6 आ गया, तो 10 33 3 6 36, तो हमारी संख्या कितनी आ गई? 36। यही हमारा आंसर है। अब देखिए वो कह रहा था कि अंकों का जोड़ कितना है? 9। तो अगर आप ये x 3 निकला है, y 6 निकला है, 3 और 6 को जोड़ो तो 9 ही हो जाएगा।
वाई माइनस एक्स बराबर 3, अगर 6 से 3 घटाओ तो 3 ही हो जाएगा। समीकरणें संतुष्ट हो रही हैं, इसका मतलब आंसर हमारा जो है वो करेक्ट है। देखिए ये है आयत वाला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर, चाहे कि ये वर्ग मीटर, कम हो जाता है कब? यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम करते क्या है, सबसे पहले आपको समझना आयत होती क्या है। ये आयत का चित्र है। लंबाई के बराबर होती है आयत में, चौड़ाई के बराबर होती है। हमने लंबाई को मान लिया x मीटर, चौड़ाई को मान लिया y मीटर। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि माना लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो x गुणित y का मतलब xy। अब लिखोगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, इस टाइप के सवालों में दो शर्तें होती हैं, दो कंडीशन होती हैं, उन्हीं दो से दो समीकरण बनते हैं। तो प्रथम शर्त में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई जो 2 है वो क्या कर दी जाए x प्लस 2, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, यानी y को कर दिया जाए y माइनस 2। ठीक है, तो क्या होता है, क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लंबाई 2 बढ़ाइए और चौड़ाई 2 कम कीजिए। तो जो लंबाई x है उसको 2 बढ़ाना है, तो x प्लस 2 यहाँ इस x की जगह पे, और चौड़ाई को 2 कम कर दीजिए तो y माइनस 2। अब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और लंबाई और चौड़ाई का गुणा क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका क्या था, xy, लेकिन वो कह रहा है क्षेत्रफल हो क्या जाता है ऐसा करने से 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो जो क्षेत्रफल xy है ये 28 कम हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 28। अब देखिए इस x का y में गुणा होगा तो ये हो जाएगा xy, फिर x का माइनस 2 में गुणा होगा तो माइनस का 2x, फिर इस 2 का y में गुणा होगा तो प्लस का 2y, फिर इस 2 का माइनस 2 में गुणा होगा तो माइनस 2 दूना 4, बराबर इधर xy और माइनस का 28। तो ये प्लस का xy इधर से, प्लस का xy इधर से कट जाएगा, तो क्या बचा, माइनस 2x प्लस 2y, माइनस 28 इधर है, माइनस 4 उधर ले जाओगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y बराबर माइनस 28, और इधर जो माइनस 4 था वो इधर आ गया तो प्लस का 4, तो माइनस 2x प्लस 2y बराबर 28 से 4 गया तो माइनस का 24। अब इसको आप 2 से भाग कर दो, तो जब आप 2 से इसे भाग करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का x बचेगा, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का y बचेगा, माइनस है, 2 से 24 को भाग करोगे 12, ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 1, पहली समीकरण। दूसरी शर्त देख के दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो दूसरी शर्त में वो क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन में देखिएगा, आपने यहाँ पे कह रहा है यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, यानी x को लिखा जाए x माइनस 1, चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाए, y को लिखा जाए y प्लस 2, x को लिखा जाए x माइनस 1 गुणित y को लिखा जाए y प्लस 2, और 6 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, जो कि होता है xy। लेकिन ऐसा करने से क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो चूंकि बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस 33 कर देंगे। उसी तरह x का y में गुणा होगा तो xy हो जाएगा, x का प्लस 2 में गुणा तो प्लस 2x हो जाएगा, फिर माइनस 1 का y में गुणा तो माइनस y हो जाएगा, माइनस 1 का प्लस 2 में गुणा माइनस 2 हो जाएगा, बराबर इधर से xy और प्लस 33। तो ये xy कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2x माइनस y, और माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2, इधर 33 पहले से मौजूद है, तो 33 और 2 35, यानी 2x माइनस y बराबर 35,
ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी आपकी। 2x माइनस वाई बराबर 35, ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 आपकी क्या बनी थी, यहाँ देख सकते हैं। समीकरण 1 थी आपकी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -12, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -12, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -12, ये थी समीकरण नंबर 1। अब आप दोनों समीकरणों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। यहाँ पे लिखोगे जोड़ने पर, तो जोड़ने से क्या होगा, माइनस वाई प्लस वाई बराबर है, कट जाएगा। ये 2x से x घटेगा तो x बचेगा, 35 से 12 बचेगा, घटेगा तो 23 बचेगा। तो x बराबर आ गया 23। अब x का मान समीकरण 1 में रख दोगे। आप लिखोगे x का मान, किसी भी समीकरण में आप लिख सकते हो, लेकिन चलो हम समीकरण 1 छोटी दिख रही है इसलिए समीकरण 1 में रख रहे हैं। x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, एक्स की जगह पर ये 23, क्योंकि x का मान 23 निकला है, प्लस वाई बराबर माइनस का 12, तो y बराबर माइनस का 12, माइनस का 23 उधर ले जाओ, प्लस का 23, और 23 से 12 घटा दो तो 3 से 2 गया 1 और 2 से 1 गया 1, तो y बराबर कितना निकल आया आपका 11, और x कितना निकला था 23। आपसे क्या पूछ रहा था, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 23 को 11 से गुणा। तो आपका जो क्षेत्रफल बनेगा वो बराबर 23 गुणित 11, तो 11 33 का 3, असला 3, 11 गुना 22, 3 25, 253 मीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक बार देख लो आंसर में क्या पूछ रहा था, वो कह रहा था मीटर में था, ठीक है। तो क्षेत्रफल कह रहा था आज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल मीटर में ही लिखा जाएगा। और क्षेत्रफल चूँकि दो भुजाओं का गुणा होता है इसलिए मीटर स्क्वायर बोलिए और चाहे वर्ग मीटर बोलिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड 2026-27 के एग्ज़ाम के लिए, या अदर बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए भी, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं।